हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंशन। क्लास 9 सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों में आपका ये टॉपिक इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन, ये एक्सपेंशन के बाद आता है। तो पहले हमने चीज़ों पे लास्ट चैप्टर में सीख लिया है कि जो गिवन ब्रैकेट्स हैं उनको एक्सपेंड कैसे करते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन। जो वर्ड है हमारा फैक्टराइजेशन, इसके जो फर्स्ट वर्ड है आप देखिए ग्रुप फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर मीन्स हम लोग सबसे पहले हमारे माइंड में आता है प्राइम फैक्टर। अभी प्राइम फैक्टर्स जैसे हमने बताया आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करने में करते हैं, तो इस तरीके से, और स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने में करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये भी कंफर्म हो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ आपके वन और इटसेल्फ अपने आप से डिविजिबल हो, उन्हें हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें कि आप वन प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। हमारा जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन। अब जैसे एक नंबर हम आपको बता दें कि एग्जाम्पल समझिए, एक नंबर 12 है। 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 इंटू 3। पर बात करते हैं हम, जो नंबर हमारा 12 है, 12 को हमने बताया 4 इंटू 3, और इट विल बी 6 इंटू 2 इंटू 1। तो जो ये 6 इंटू 2 इंटू 1 है, ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। ये 6, 2 एंड 1 ये पार्ट हमारा होगा फैक्टर्स हो जाएंगे। और 4 इंटू 3 एज इट इज, तो 4 और 3 जो फैक्टर्स हैं वो 12 के। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये हमारा मैथमेटिक्स में है, अलजेब्रिक हम लोग इसको अर्थमेटिक में पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर है 9, 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 1, तो 3 एंड 1 ये आपके क्या है? फैक्टर्स ऑफ 9 हो जाएंगे। तो ये 9 के फैक्टर है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। तो फैक्टराइजेशन के पहले हम आपको डेफिनेशन बताते हैं, फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसको विद एग्जांपल से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे अर्थमेटिक हो या फिर आपका फैक्टर अलजेब्रा, दोनों में डेफिनेशन सिमिलर होंगे। फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर क्या है? जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया 6, 2 और 1 फैक्टर है 12 के, सेम एज इट इज। हम एक्सप्रेस इसमें देखें अलजेब्रा में कोई पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल को हम लोग जनरली px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पॉलिनोमियल है उसको हम 2 और मोर देन 2 मल्टीपल्स में ब्रेक कर ले जाएं, तो जो वो 2 मल्टीपल होंगे उन्हें फैक्टर बोलेंगे, और पूरी प्रोसेस को हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं। आते हैं अब हम डेफिनेशन पे। When an algebraic expression can be written as the product of 2 or more expressions, क्या है इसमें? When an algebraic expression can be written as the product of 2 or more expressions, then each of these expressions is called the factor of the given expression. Means अगर कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम 2 और मोर देन 2 टर्म्स में ब्रेक कर ले जाएं तो वो हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। और सेकंड पार्ट है आपका फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। जो इसी प्रोसेस को हम लोग फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 or more expressions or factors whose product is given expression called the factorization। हमने क्या बताया? The process to find the which one 2 or more than 2 factors which their product will be equal to the which one given expression। जैसे हम एग्जांपल में आए, हमने बताया आपको 6, 2 and 1 are the factors of 12। तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि फैक्टर है या नहीं? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को, जो भी नंबर्स हैं उनको आप मल्टीपल कर लीजिए उनका, और मल्टीपल करने के बाद अगर सेम एक्सप्रेशन आता है तो वो नंबर्स फैक्टर होंगे। और इस पूरी प्रोसेस को ब्रेक करने की प्रोसेस को हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल इसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट में जाएं, लेट px विल बी अ पॉलिनोमियल। एक हमने पॉलिनोमियल यहाँ पे कंसीडर किया, इट विल बी पॉलिनोमियल। देन अब इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें, एंड px बी इक्वल टू द hx इनटू दैट gx।
हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, ये जो पॉलिनोमियल है आपका पी एक्स, इसको हमने एच एक्स और जी एक्स में रिप्रेजेंट कर लिया। और यहाँ पर एच एक्स एंड जी एक्स आर टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या है आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं हम लोग इनको, और फैक्टर्स भी कहेंगे। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये दो हो गए। अब इस पूरे टर्म को जो पी एक्स था इसको हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, प्रोसेस हो जाएगी फैक्टराइजेशन। और जो एच एक्स और जी एक्स है ये कहलाएंगे फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ये हमारा है थ्योरेटिकल पार्ट। समझ में आ रहा है, जो पूरी प्रोसेस थी हमने इसको ब्रेक किया दो पार्ट में, प्रोसेस कहलाएगी आपकी फैक्टराइजेशन। ये जो भी प्रोसेस है इसको हम लोग फैक्टराइजेशन बोलेंगे। और ये दोनों टर्म्स हैं एच एक्स और जी एक्स, इनको हम लोग फैक्टर्स ऑफ पी एक्स बोलेंगे। अब इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप एक नंबर कंसीडर करिए, यहाँ पर नंबर है पी एक्स इक्वल टू दैट 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये नंबर है आपका। तो देखें यहाँ पर इसमें जो हमने कॉमन लिया एक नंबर 3 है, यहाँ से 12, हम इसकी मेथड पे भी जाएंगे, लेकिन पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 3x है, यहाँ पे हमने 3 और x को कॉमन ले लिया, तो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 4। तो हमने इसको किस में रिप्रेजेंट किया, ये जो ब्रेक करने की प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फैक्टराइजेशन। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी फैक्टराइजेशन के टर्म्स में। और जो दूसरा नंबर है ये जो आपके 3x एंड x माइनस 4, ये कहलाएंगे फैक्टर्स आपके, इनको हम क्या बोलेंगे फैक्टर। समझ आ रहे हैं। दूसरी तरह से आप अगर नंबर्स के टर्म में हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया एग्जांपल देके, तो ये पूरा जो प्रोसीजर है वो फैक्टराइजेशन होगा, और जो गिवन नंबर्स होंगे वो आपके फैक्टर कहलाएंगे, चाहे यहाँ पे 3x x माइनस 4 या फिर यहाँ पर hx और gx हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन ये दोनों पार्ट आपके। इसमें स्टार्ट करते हैं, अगला थ्योरी आपको समझ में आई होगी। अब फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं अलजेब्रा में, तो यहाँ पर हमारे पास कई मेथड्स है। पहला जो होगा हमारा मेथड में फैक्टराइज करने के मेथड, पहला बाय टेकिंग कॉमन टर्म, सेकेंड वन ग्रुपिंग मेथड, थर्ड वन यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें बेसिक टर्म से स्टार्ट करने, जो पहला मेथड है बाय टेकिंग द विच वन कॉमन फैक्टर्स। हमें क्या करना होता है, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसमें पहले हमें चेक करना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो टर्म्स गिवन है उनमें कोई एक एलिमेंट हमारा वो कॉमन है। कॉमन का मतलब होगा कि जितने भी टर्म्स गिवन होंगे उन सारे टर्म्स में ईच एंड एवरी टर्म में वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बाहर कर लेंगे उससे। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स और कॉमन टर्म्स। सेकेंड जो ग्रुपिंग मेथड है, ग्रुपिंग में क्या होता है कि जब हमारे पास टर्म कॉमन नहीं होते, हमने चेक किया कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन उसमें ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं दो दो के पेयर्स हम लोग बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, उसको हम अगले मेथड में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी का टॉपिक क्या है, बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास जो सेम नंबर होंगे गिवन होंगे उनको हम लोग कॉमन लेंगे। अब इसके हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो पहला हमारा एग्जांपल है, इसमें वन बाय वन एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपकी चीजें ये और क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट एग्जांपल हम इसमें चेक करते हैं, एक वैल्यू गिवन है आपको 4xy माइनस ये 3x स्क्वायर y। चला चेक करें आप, इसके फैक्टराइज करने में क्वेश्चन में क्या है, फैक्टराइज, आपको इन पार्ट्स का फैक्टराइजेशन करना है। चला देखिए 4 और 3, पहली चीज आप नंबर्स को चेक करें, क्या कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन है या मल्टीपल है। तो 4 और 3 में कोई वर्ड कॉमन नहीं होगा। x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो ऑलवेज लोअर पावर कॉमन होगी, तो हमने x कॉमन ले लिया। y गिवन है, यहाँ पर भी सिंगल y है, तो y एज इट इज कॉमन हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, एक्स वाई कॉमन लिया तो 4 बच रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू है -3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि वैल्यू हो जाएगी x पावर 2 है, एक आपने x कॉमन लिया तो -1 कर लीजिए, क्या वैल्यू आएगी 1। तो ये x हो गया और y आप ऑलरेडी इसमें से कॉमन कर चुके हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि
कि आप जिस भी नंबर को कॉमन ले, यहाँ पर देखें 4x टू द पावर कितना 1 था, कितनी पावर हमने कॉमन ली 1 कॉमन ली, तो -1 कर लें, y 1 -1 कर लें, -3x था, एक x हमने कॉमन लिया तो 1 कर लिया, y एक कॉमन लिया तो y -1। आपको पता है कि x y 4x टू द पावर 0 y टू द पावर 0 -3x 1 हो जाएगा और y टू द पावर 0। और पहले हमने बताया है या मैथ्स में आपने रीड किया है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। तो ये आंसर हो जाएगा xy 4 - 3x। ये ऑप्शनल है, डायरेक्टली हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, बट ये इसलिए कि कहीं आपके माइंड में डाउट ना हो कि ये xy से कॉमन कैसे लिया गया, नंबर से एलिमिनेट कैसे हो गया, इससे हमने इसको कैसे एलिमिनेट कर दिया, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। समझ में आ गया सिंपल नंबर से। अब हमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड एग्जांपल फैक्टराइज ए पार्ट एंड बी। दो क्वेश्चन हैं, दोनों में हम इसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। अब 25 आप देखिए, इसमें 25 ABC² -15 A² B² C। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई नंबर जो गिवन है वहां पर कोई एलिमेंट कॉमन हो। तो आप इसके लिए हमने आपको प्राइम फैक्टर बताया, आप नंबर्स को फैक्टराइज कर ले। यहाँ पर 25 है तो इसको हम लोग 5 × 5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABC² -5 × 3 A² B² C। तो देखें यहाँ पे 5 × 5 एक नंबर यहाँ पे कॉमन है आपका, कौन सा नंबर कॉमन, देखिए 5 दोनों प्लेसेस पर है तो हमने 5 कॉमन कर लिया। अगला नंबर देखिए यहाँ पे a है आपका एक पार्ट और यहाँ पर A², तो मिनिमम क्या हुआ इसमें a हुआ तो हमने a कॉमन कर लिया। अगले पार्ट में आपका ये b है, यहाँ पर B² हुआ तो फिर से हम लोग b कॉमन कर लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू ये C² है, यहाँ पे सिंगल c है तो जो मिनिमम पावर होगी उसको कॉमन लेंगे। अब रिमेनिंग क्या इसमें आ रहा है आपका, जो रिमेनिंग पार्ट है वो होगा इस वैल्यू में 5, AB कॉमन हो गया, C यहाँ से एक पावर कॉमन हो जाएगी तो C -5 ऑलरेडी कॉमन है 3, A² से हमने a कॉमन कर लिया, B² से b, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू 5ABC 5C -3AB, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नंबर्स को फैक्टराइज कर लो आप, उसके बाद देख लो जो नंबर्स कॉमन है आप बाहर कॉमन कर लीजिए, जो उसके बाद आपके जो एक्सप्रेशन है, जो आपके अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट में जो लोअर पावर होगी उसी को आप कॉमन करें, लोअर मीन्स मिनिमम। क्लियर। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल जो है आपका 15 है, इसको चेक करें हम। 15A 2P - 3Q 10B और 2P - 3Q। एक बार जरा रीड करके देखते हैं। 15A 2P - 3Q -10B 2P - 3Q। तो देखिए क्या ऐसा लग रहा है कि ये सेम नंबर है दोनों में। तो पहला वर्क जो कॉमन टर्म है पूरा ब्रैकेट में हम इसको कॉमन कर लेते हैं, 2P - 3Q। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट 15A - 10B। ये नहीं कि आपने आंसर को इसी पर छोड़ दिया, आप जरा ये भी देखें कि ऐसा तो नहीं फर्दर कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा हो। 15 और 10, 15 और 10 को हम चेंज करके देखते हैं क्या है, 2P - 3Q और यहाँ पर आप इसको 5 × 3A -5 × 2B पुट कर लें, 2P - 3Q, यहाँ से 5 कॉमन कर ले तो 3A - 2B, रीअरेंज कर लेते हैं 5 2P - 3Q 3A - 2। क्लियर। हमने क्या किया, पहले देखा वीडियो में, इस क्वेश्चन में क्या है आपका 2P - 3Q 2P - 3Q, दोनों नंबर्स में से इसको कॉमन कर लिया, रिमेनिंग पार्ट 15A - 10B हो जाएगा 2P - 3Q। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया, देख रहे हैं 15 और 10 फिर से फैक्टराइजेबल हैं तो 5 × 3 -5 × 5 कॉमन कर लिए, फिर इन नंबर्स को रीअरेंज कर लिए। तो ये हमारा मेथड हुआ बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक मेथड और डिस्कस करेंगे, वो अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा। वो मेथड होगा बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। जब हम ग्रुपिंग द टर्म्स को डिस्कस करेंगे उसके बाद दोनों टॉपिक के कंबाइंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे